हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में फुल ऑन गदर मचा रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बिल्कुल फ्रेश सुबह के ख्याल। जी हाँ, उनके मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स। भाई साहब, सुबह उठते ही उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के कौन सा बवंडर चल रहा है, क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ सिचुएशन चल रहा है, वो आपको लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसी तड़प महसूस कर रहे हैं और उनकी एनर्जी का क्या सीन है। आज सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। एंड आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। सो कार्ड्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल का कार्ड आया है, द मून, द एम्प्रेस। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 2, नंबर 18, नंबर 11, नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। सो देखिए दोस्तों, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपकी एनर्जी हमसे अलाइन होती है एंड आपकी एनर्जी हमसे एक्सचेंज होती है एंड रीडिंग में एक्यूरेसी आती है। ठीक है, जैसे कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस चल रहे होते हैं उसके आंसर्स डायरेक्टली यूनिवर्स हम तक पहुंचाते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं वीडियोस के थ्रू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करके रखिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियोस डालूंगी आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बना हुआ हो। रीज़न की मैं बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई हैं। रीज़न चाहे जो भी हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है, भाई साहब कार्ड्स देख के ना मुझे बहुत भारी एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत भारी एनर्जी फील हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पार्टनर इस वक्त ना भयंकर डिप्रेशन में झुलस रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। डिप्रेशन का जो लेवल है वो बहुत हाई है और ये कोई छोटा मोटा उदास होना नहीं है, मतलब कि छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ना जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं ये एकदम हैवी वाला मानसिक तनाव है। ये इंसान मेंटली ना बहुत ज़्यादा तनाव में है, डिप्रेशन में है
ठीक है। और ये जो बंदा है ना ही वो ढंग से कुछ खा रहा है, ना ही पी रहा है, ना ही चैन से सो पा रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन मुझे नज़र आ रहा है और इसके दिमाग की दही हो चुकी है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर ना, मानसिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है। अब हालत ये हो गई है कि काम कुछ कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, ठीक है। काम कुछ कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है। चीज़ें ये रख रख करके भूल जाते हैं और इनकी काम में भी ना गलतियां हो रही हैं। अरे भाई, जब दिमाग कहीं और होगा तो कोई भी काम करो ना तो उसमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं ना तो पूरा कंसंट्रेट होकर के करते हैं, पूरा ध्यान लगा करके काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनका दिमाग कहीं और ही है, ये है फिजिकली कहीं और इनका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। और ये ना चीज़ें रख करके भी भूल जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका दिमाग अजीब सा है, हो गया है। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ रहा है, क्योंकि ये काम जो कर रहे हैं उसमें भी गलतियां हो रही हैं। इसका सीधा असर उनके करियर एंड बिजनेस पर पड़ रहा है। जो ये डिप्रेस्ड है ना, जो ये परेशान है ना, इसका सारा जो असर है, सीधा सीधा असर इनके करियर और बिजनेस पर डेफिनेटली पड़ रहा है। और इन हो सकता है ना कि ऑफिस में इनको डांट भी पड़ रही होगी, ठीक है, इनको उल्टा सीधा सुनने को भी मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पर ठीक से काम कर नहीं पा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि बिजनेस में इनको घाटा हो रहा होगा। अगर ये बिजनेस करते हैं, अगर ये जॉब करते हैं तो वहाँ पर इनको डांट पड़ रही होगी। या फिर अगर वो बिजनेस करते हैं तो उसमें लॉस, क्योंकि दिमाग तो आपका गुलाम बन करके बैठा हुआ है। इनका दिमाग जो है ना वो आपके ही इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये डिप्रेशन क्यों है पता है क्यों है? क्योंकि अब उनको आपकी ज़बरदस्त क्रेविंग हो रही है। ये इंसान आपके लिए तड़प रहे हैं, ठीक है। देखिए, मुंह चला करके इन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी थी पास्ट में, जब भी आप दोनों का झगड़ा हुआ था, जो भी बातें हुई थी, लड़ाई हुआ था, जो भी हुआ था, उस टाइम पर इन्होंने अपने मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोल दी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, सेपरेशन में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया, ठीक है। और ना मुंह से बहुत ही टॉक्सिक ना वर्ड्स भी इन्होंने निकाले थे, बहुत जहरीले और तीखे वर्ड भी आपके लिए यूज़ किए थे, ठीक है, कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ या फिर नहीं देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये जो बंदा है या फिर बंदी है, ठीक है, अब ये मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं और अब जा कर के ये पछता रहे हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्योंकि अब उनको जो ना महसूस हो रहा है, जो फील हो रहा है कि वो अब आपके बगैर रह नहीं सकते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने बोला था, जो भी वर्ड्स यूज़ किए थे, उसको लेकर के ये रिग्रेट में है। इनको लग रहा है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, काश मैंने ये शब्द नहीं यूज़ किए होते। यहाँ पर कार्ड्स जो है वो दिखा रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स ना आपके लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुई है बॉस, बल्कि दिन ब दिन, ठीक है, दिन ब दिन और ज़्यादा ना, और ज़्यादा इंटेंस एंड हावी होती जा रही है। इनकी फीलिंग्स इनके ऊपर हावी होती जा रही है। ये कितना भी अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जितना भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को ना, वो फीलिंग्स और ज़्यादा इनके ऊपर हावी होती चली जा रही है।
आपको लग रहा होगा ना कि अरे हम दोनों में तो इतनी दूरियां आ गई हैं, बातचीत बंद हो गई है, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया। अरे वो तो ढोंगी है, भूला भुक्चर कुछ नहीं है, भूला भूला कुछ भी नहीं है, सॉरी। देखिए वो इंसान ना आपको भूला भूला कुछ नहीं है, दिन रात आप उनके दिमाग में घूम रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपको ही ये याद कर रहे हैं। लेकिन इस बंदे की अकड़ तो देखो, अपनी गलती मानने के बजाय सारा का सारा ब्लेम, सारा का सारा इल्ज़ाम ना आपके ऊपर ये मढ़ दिया है। इसने सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल दिया। जी हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बोला ना कि हाँ इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने जो भी वर्ड्स बोले हैं, लेकिन जो सिचुएशन बिगड़ी थी, ठीक है, जो हालात आप दोनों के रिश्ते में बिगड़े थे, उसका सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो आपके सर पर डाल दिया गया है। ठीक है, उनको लग रहा है कि अच्छा अब ये मुझे कॉल नहीं कर रहा, अब ये मुझे मैसेज नहीं कर रहा, इसका मतलब इसे मेरी पड़ी ही नहीं है, इसे मेरी कोई चिंता ही नहीं है, इसके लिए तो ये रिश्ता एक बोझ था। अब तो ये इंसान चैन की सांस ले रहा होगा कि चलो पीछा छूटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल महसूस कर रहे हैं आपके बारे में, कि आप जो है ना कहीं चाहते थे इस रिश्ते से मूव ऑन करना, और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, इनको ऐसा लगता है कि आप सोच रहे हैं कि चलो इस रिश्ते से पीछा छूटा, इस इंसान से पीछा छूटा। मतलब ये खुद ही ना कहानी बुन रहे हैं, जो इनके दिमाग में चल रहा है ये खुद ब खुद अपने तरफ से पूरी कहानी बना रहे, और ये खुद ही डायरेक्टर बन रहे हैं और खुद ही ना दुखी भी हो रहे हैं। अब भाई कोई किसी के बारे में इतना सोचेगा और फिर इतना नेगेटिवली सोचेगा, तो सोच सोच करके दुखी होना तो लाजमी है। देखिए वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई शुरुआत तो मैंने ही की थी, रायता तो मैंने ही फैलाया था, ये बात वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देखना ही नहीं चाहते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग तो उन्होंने की थी, अगर एक कदम मैं आगे बढ़ा लूँ, एक बार कॉल करके मना लूँ, एक बार बात कर लूँ, तो शायद हो सकता है कि बात बन सकती है, शायद हो सकता है कि चीज़ें सही हो जाएं। पर नहीं, अपनी ईगो को कैसे झुकने दें, ठीक है, ये अपनी ईगो को झुकने नहीं देना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। ये अपने ईगो को एकदम ना सर पर बैठा करके रखना चाहते हैं, उल्टा ये आपको ही विलेन बना रहे कि ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता था, इसका सब ड्रामा था, सब दिखावा था। भले ही सच कुछ और हो, लेकिन वो अपने दिमाग में यही उल्टा सीधा ना सोच रहे हैं, उल्टा सीधा रायता फैला रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अंदर ही अंदर उनका दिल जानता है, ठीक है, उनका दिल ये चीज़ मानता है कि आप कितने ज़्यादा भोले हो, कितने ज़्यादा इनोसेंट एंड सच्चे इंसान हो। आप कभी किसी को धोखा नहीं देते हो, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते हो, और आपने इस पर्सन से, इस इंसान से कितना टूट करके प्यार किया था, और आप इस रिश्ते में कभी आपने धोखा नहीं दिया, कभी आपने चीट नहीं किया, आप हमेशा लॉयल रहे हो उनसे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि आप उनसे बोर हो चुके हो, थक चुके हो, और अब आपको ये किचकिच नहीं चाहिए। ठीक है, वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद अब आप इस रिश्ते में दोबारा से वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि अब आपको आपकी लाइफ में रोज़ रोज़ का किचकिच नहीं चाहिए। अब वो आपकी यादों के पिंजरे में ऐसे कैद हो चुके हैं ना कि निकलना चाह करके भी वो निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए ये जो दूरियां हैं ना,
ये तो उन्होंने खुद बनाई थी, लेकिन अब वही दूरियां उनके सीने में सांप बन कर के लौट रही हैं। बात बहुत सीधी सी है दोस्तों, आप दोनों के बीच में का जो ट्रस्ट है ना, वो पूरी तरीके से हिल चुका है और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जो स्पार्क, जो आग पहले दोनों तरफ बराबर लगी थी ना, वो अब स्पार्क कहीं ना कहीं बुझता हुआ दिख रहा है। आप पहले की तरह उनके पीछे पागलों की तरह नहीं भाग रहे हो और यही बात उनको हजम नहीं हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ना उनके पीछे पीछे जाओ, ठीक है, उनको भाव दो, उनको तवज्जो दो, आप जा कर के उनसे बात करो, आप जा कर के मनाओ उस इंसान को, क्योंकि ये इंसान का जो ना ईगो है वो बहुत बड़ा है और ये अपनी ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अब यहाँ पर पूछते हैं डियर डिवाइन एंजल से कि इतना डिप्रेस्ड क्यों है, डिप्रेस्ड क्यों ना हो। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि आप जैसा हीरा अब उन्हें पूरी दुनिया छानने पर भी कहीं नहीं मिलने वाला है। आपने कभी उनके पैसे, गाड़ी या स्टेटस को नहीं देखा, आपने सिर्फ उस इंसान से सच्चा प्यार किया, अपनी लाइफ में उनको टॉप प्रायोरिटी बनाया और आज वो उदास हैं, अकेले हैं, क्योंकि बाहर भले ही वो 10 लोगों से फ्लर्ट कर ले, डेट पर चले जाएं, ऑप्शंस की लाइन लगी हो, लेकिन जो सुकून, जो प्यार और जो बॉन्डिंग आपके साथ थी ना, वो किसी ऐरे गैरे के साथ उनको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, वो देखिए देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अब ना शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, लोग आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको अपना आइडियल बना रहे हैं और ये देख करके उनकी और जल रही कि अरे मेरे बिना ये इतना खुश और चमक कैसे रहा है, ये इंसान मेरे बगैर क्यों खुश है, आखिर इसकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया है, कहीं इसकी लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं आ गया, ये अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मूव ऑन कैसे कर गया। ठीक है, देखिए इनका दिल तो ऐसा कर रहा है ना कि ये अभी के अभी दौड़ करके आपके पास आ जाए और प्यार का जो कटोरा है वो आपके सामने रख दे और कहें कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब संभलना है। जो कमिटमेंट, जो स्टेबिलिटी आपने मांगी थी, वो सब आपके कदमों में उड़ेल देना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, इनका बीच में आ जाता है इनका ईगो और डर। उन्हें डर लग रहा है कि अगर मैं गया और उसने मुंह पर मेरी बेइज्जती कर दी, अगर उसने मना कर दिया तो मेरी तो थू-थू हो जाएगी, मेरी तो इज्जत चली जाएगी और वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि इच्छा तो बहुत है आपके साथ नया चैप्टर शुरू करने की, बट हिम्मत के नाम पर 0 है। हाथ पांव फूल रहे हैं उनके, इसीलिए हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हैं। सारा दोष आपके सिर पर मढ़ रहे हैं कि वही भाव नहीं दे रहा है तो मैं कैसे जाऊं। ठीक है, सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलती मानने की हिम्मत और ईगो को साइड रखने की औकात अभी नहीं दिख रही। दिन भर आज उनके दिमाग में यही चलने वाला है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मैं सब भूल जाऊंगा। पर सच तो ये है, जितना भूलने की कोशिश करेंगे आप उतना ही उनके दिल दिमाग पर छाए रहोगे। जितना ये ज़्यादा आपको ना भुलाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपकी यादों के जाल में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि अब ये आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी फीलिंग्स अब हिचकोले खा रही हैं और ये ज़्यादा वक्त तक अपनी फीलिंग्स को छुपा करके नहीं रख सकते। कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, बट फिलहाल अभी वो ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका ईगो अभी भी बीच में आ रहा है। लेकिन जब इनका ईगो और आपके लिए अट्रैक्शन, प्यार, जो भी इनकी लत है, जो भी ये चीज़ें हैं, वो
जब ईगो कम हो जाएगा और उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, आपको मिस करने का पलड़ा भारी हो जाएगा, आपके प्यार का पलड़ा भारी होगा और ईगो का पलड़ा जब हल्का होगा ना, तब ये आपके पास आएंगे और घुटने टेक करके आपसे सॉरी भी मांगेंगे।